हर हर महादेव। नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत। कुंभ में एक जोड़े की कथा। कुंभ मेला जो हर 12 वर्षों में हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में बारी बारी से आयोजित होता है, केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि एक आस्था और श्रद्धा का महासंगम होता है। इसमें लाखों श्रद्धालु, साधु संत और विभिन्न पंथों के अनुयायी गंगा, यमुना, क्षिप्रा और गोदावरी जैसी पवित्र नदियों में स्नान करने आते हैं। प्यारे साथियों, यह कथा एक वृद्ध दंपति माधव और सरस्वती की है, जो वाराणसी के निवासी थे। उनकी शादी को लगभग 50 वर्ष हो चुके थे, लेकिन उनके जीवन में कोई संतान नहीं थी। उन्होंने अपना जीवन भक्ति, सेवा और परोपकार में समर्पित कर दिया था। माधव और सरस्वती वर्षों से कुंभ मेले में जाने की इच्छा रखते थे, लेकिन उनके आर्थिक हालात और बढ़ती उम्र ने उन्हें रोक रखा था। लेकिन इस बार प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ के बारे में सुनकर उनका मन प्रबल हो उठा। उन्होंने अपने गहने और कुछ बचत का धन बेचकर यात्रा की योजना बनाई। दंपति ने कठिनाइयों के बावजूद प्रयागराज पहुंचने का संकल्प लिया। वे पैदल यात्रा करते हुए गांव-गांव से होते हुए संगम तट पहुंचे। रास्ते में उन्हें कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा, कभी भूख, कभी थकान और कभी रात बिताने की समस्या। लेकिन हर कठिनाई में उनका विश्वास अडिग बना रहा। संगम तट पर पहुंचकर उन्होंने पवित्र स्नान किया और भगवत भजन में लीन हो गए। वहां एक संत मिले, जिन्होंने उनकी श्रद्धा देखकर उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी भक्ति का फल अवश्य मिलेगा। दोस्तों, जब दंपति स्नान कर रहे थे, तभी अचानक एक तेज लहर आई और माधव बहने लगे। सरस्वती घबरा गईं और जोर से पुकारने लगीं। लेकिन तभी एक अद्भुत घटना घटी। एक नौजवान ने पानी में छलांग लगाई और माधव को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। जब माधव ने उस युवक को देखा, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। वह युवक उनकी ही तरह के चेहरे मोहरे वाला था। संत ने मुस्कुराकर कहा, यह तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास का ही फल है। यह तुम्हारा अपना पुत्र है, जो देवताओं के आशीर्वाद से तुम्हें मिला है। दंपति को विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन युवक ने खुद को उनका पुत्र बताया और कहा कि वह अनाथ आश्रम में पला बढ़ा है। संत के आशीर्वाद से दंपति को संतान सुख मिला और वे उसे अपने साथ घर ले गए। कुंभ केवल एक धार्मिक मेला नहीं, बल्कि विश्वास, भक्ति और आशीर्वाद का संगम है। जो सच्चे मन से यहाँ आता है, उसकी मनोकामना पूरी होती है। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि श्रद्धा और समर्पण कभी व्यर्थ नहीं जाते और भगवान अपने भक्तों को कभी निराश नहीं जय करते। श्री कृष्णा।